देखें, हम पढ़ रहे हैं टॉपिक, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, पीयूष ग्रंथि। नहीं, सबसे पहले देखते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। तो बात ये आती है कि अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं या अंतःस्रावी तंत्र क्या होता है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि जो है, देखें क्या होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां और शरीर के विभिन्न भागों में स्थित हार्मोन स्रावित करने वाले उत्तक एवं कोशिकाएं मिलकर अंतःस्रावी तंत्र का निर्माण करते हैं। अब अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा कौन कौन सी ग्रंथियां सम्मिलित होती हैं इसके अंदर देखें। एक तो अपने पास होता है पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रेनल ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, पैराथायराइड, थाइमस और जनन ग्रंथियां होती हैं। ठीक है। अब हम इनके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो होती है, इम्पोर्टेंट मान लें या अलग से मान लें कि भाई एक हम पढ़ना चाह रहे हैं पीयूष ग्रंथि के बारे में। किसके बारे में पढ़ना चाह रहे हैं? पीयूष ग्रंथि के बारे में कि भाई पीयूष ग्रंथि क्या होती है। ये तो अपने पास अंतःस्रावी तंत्र है, लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथि भी होती है। क्या होती है अंतःस्रावी ग्रंथि? क्या होती है अंतःस्रावी ग्रंथि? ऐसी ग्रंथि, देखिए हम पढ़ना चाह रहे हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। याद रखें ये ग्रंथि क्या होती है? नलिका विहीन होती है। क्या होती है ये? नलिका विहीन, यानी इसके अंदर क्या नहीं होती? नलिका नहीं होती। तो कहने का मतलब ये हुआ, ऐसी ग्रंथि जो नलिका विहीन होती हैं, जिनसे हार्मोन का निर्माण व स्राव होता है, वह अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाती है। उन्हें अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। अब अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है, इसको अपन मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। याद रखें इसको, एक दूसरा नाम इसका क्या होता है? मास्टर ग्रंथि। अब बात यह आ जाती है कि भाई इसको मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं। तो यह क्या करती है? अन्य जो अंतःस्रावी ग्रंथियां उन पर नियंत्रण करती है। क्या करती है? कंट्रोल करती है, मतलब नियंत्रण करती। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है। यह अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, जिसको ऐसा कहा जाता है। अब देखें इसके अंदर जो हार्मोन होते हैं पीयूष ग्रंथि के द्वारा, जो अंतःस्रावी ग्रंथि किसको कहा जाता है? अंतःस्रावी ग्रंथि, ये मास्टर जो ग्रंथि है ये पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। ठीक है ना। अंतःस्रावी ग्रंथि के अंदर ही होता है ये, और इसके अंदर अपना क्या कहा जाता है? इसे पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को ही क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि इसलिए कहा जाता है कि अन्य ग्रंथियों पर ये क्या, अन्य अंतःस्रावी जो ग्रंथियां उन पर ये नियंत्रण रखती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अब इसके द्वारा कई प्रकार के हार्मोन स्रावित किए जाते हैं, जो हम एक एक करके पढ़ने वाले। देखिए सबसे पहला जो हार्मोन होता है वो अपन देखना चाहते हैं, उसका नाम होता है STH। ठीक है ना। STH, इसको फुल फॉर्म लिखना चाहता है, एस सोमोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है। STH हार्मोन की दो चीजें इसके अंदर है। एक तो इसकी हो जाती है वृद्धि, और एक इसकी हो जाती है कमी। ठीक है। एक तो क्या हो जाती है? इसकी वृद्धि हो जाती है, और एक इसकी क्या हो जाती है? कमी। अब बातों को समझेंगे। वृद्धि हो जाए, STH, देखिए वृद्धि, STH सोमोटोपिक हार्मोन की यदि वृद्धि हो जाती है, तो व्यक्ति जो होता है, मानव जो होता है, उसका शरीर जो है वो भीमकाय तो जैसा हो जाता है। भीम जैसा, यानी बहुत लंबाई जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। किसकी वृद्धि से? STH हार्मोन। ये कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है? पीयूष ग्रंथि। और इसकी कमी भी हो जाती है ना। क्या होती है? कमी भी हो जाती है। और जब इसकी कमी हो जाती है तो इंसान जो है वो क्या हो जाता है? बौना हो जाता है। क्या हो जाता है? उसके अंदर बौनेपन का लक्षण आ जाता है। तो ये अपने पास नंबर 1 होगा पीयूष ग्रंथि के लिए। अब देखें नंबर 2, देखें कौन सा हार्मोन है। नंबर 2 TSH, थायराइड या थायराइड बोलते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन। समझे क्या होता है? ये क्या करता है? ये हार्मोन जो होता है, जिसको TSH हार्मोन बोला जाता है, ये थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। किसको प्रेरित करता है? ये थायराइड ग्रंथि किसको प्रेरित करता है?
थायराइड ग्रंथि, और थायराइड ग्रंथि हम जानते हैं कौन सा हार्मोन सर्वाइव करती है, थायरोक्सिन। कौन सा हार्मोन सर्वाइव करती है, थायरोक्सिन हार्मोन सर्वाइव करती है। तो हमारे पास नंबर 2 का ये हार्मोन हो गया TSH हार्मोन। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हार्मोन जो है वो देखें 3 नंबर, तीसरे नंबर का हार्मोन ACTH हार्मोन। ठीक है ना। ये हार्मोन क्या करता है, देखें, ए एड्रीनो, ठीक है, सी कोर्टिट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, मैंने कहने का मतलब ये लिखना चाहें तो लिख लें, भी सी के लिए अलग से लिख लें। ठीक है, और ये एच का मतलब हार्मोन, टी का मतलब ट्रोपिक हार्मोन। ठीक है। अच्छा, ये क्या करता है, सुन लें भाई, ये हार्मोन क्या करता है, इस बात को अच्छे से समझेंगे आप। ये क्या कर रहा है, ये एड्रेनल कोर्टेक्स के स्राव को नियंत्रित करता है। किसके स्राव को नियंत्रित करता है, एड्रेनल कोर्टेक्स, कोर्टेक्स के स्राव को नियंत्रित करता। जो तीसरा हार्मोन है ACTH हार्मोन। नेक्स्ट 4th नंबर हार्मोन GTH, जेनोट्रोपिक जो हार्मोन होता है, ये हार्मोन क्या करता है, ये जनन अंगों के कार्यों को नियंत्रित करता है। ये है जनन अंगों के जो कार्य होते हैं ना, जनन अंगों के कार्यों को नियंत्रित करता है। किनको नियंत्रित करता है, कार्य को। और बड़ी बात ये है, ये फिर 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। कौन सा होता है, समझे। नंबर 1, ये भी कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का। देखें, इसी के अंदर नंबर 1 को हम बोलते हैं FSH हार्मोन, और एक जो होता है उसको बोलते हैं LH हार्मोन। अब ये FH जो हार्मोन है, ये क्या करता है, शुक्राणु जनन में सहायता प्रदान करता है। शुक्राणु जनन में सहायता प्रदान करता है, और ये क्या करता है, अंडाशय में फॉलिकल की वृद्धि में भी मदद करता है। और जो LH हार्मोन जो होता है, वो अंतराल कोशिका उत्तेजक हार्मोन होता है। ये अपना होता है अंतराल कोशिका उत्तेजक हार्मोन। नर में इसके प्रभाव से अंतराली कोशिकाओं में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एवं मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव होता है। ठीक है ना। कहने का मतलब ये हुआ कि भाई जो 2 नंबर का जो अपना हार्मोन है LH, ये क्या करता है, मादाओं में तो क्या करता है, एस्ट्रोजन, ठीक है, और नर के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, नर में क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करता है। तो ये अपने पास क्या हो गए, सारे पीयूष ग्रंथि जो होती है उसके हार्मोन्स हो गए हैं, और बड़ा इम्पोर्टेंट है सारी चीज़ें। नेक्स्ट देखें, ये रही पीयूष ग्रंथि। ठीक है ना। ये क्या होती है, देखिए, हाइपोथैलेमस के नीचे पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, हाइपोथैलेमस के नीचे पाई जाती है, जिसको पीयूष ग्रंथि कहते हैं। और नॉर्मली क्वेश्चन जो होता है वो ये होता है, पीयूष ग्रंथि जो होती है वो क्या कार्य करती है। तो हम नॉर्मली ऐसा लिखते हैं कि पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोनों की वृद्धि हो जाएगी ना, वृद्धि, तो व्यक्ति का शरीर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और कमी हो जाएगी तो व्यक्ति कैसा रह जाएगा, बौना रह जाएगा। कैसा रह जाएगा जी, बौना रह जाएगा था, तो उसके अंदर बौनेपन का लक्षण दिखाई देगा। तो ये अपने पास कौन सा था, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको कहा जाता है। ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, और अंतःस्रावी ग्रंथि का मतलब ऐसी ग्रंथि जो नलिका विहीन होती है, और ये करती है हार्मोन्स का स्राव व निर्माण करती है। नलिका विहीन मतलब इसके अंदर नलिका नहीं होती है। ये अपने पास, अब देखें इसके, ये देख लें, हमने एक एक करके लिखा भी है इसके अंदर, ये रहा। ठीक है, देखें, ये रहा STH हार्मोन, STH लिखा, कमी से बोनापन। ठीक है ना। नेक्स्ट अपने पास देखें, इसके अंदर हमने बताया था TCH, तो ये TCH हार्मोन,
TSH हार्मोन, एक हमने GTH हार्मोन। ठीक है ना। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो हार्मोन्स हैं उनके अंदर हमने पढ़ा, एक तो STH पढ़ा है, एक TSH पढ़ा है, एक ACTH भी पढ़ा है, और एक हमने पढ़ा GTH भी पढ़ा है। GTH में हमने दो पढ़े हैं, FSH और एक LH हार्मोन। तो ये सारे के सारे जो हार्मोन्स हैं ये अपने पास कौन सी पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है उसके हार्मोन यानी पीयूष ग्रंथि के हार्मोन।